नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के दिन एफआईएस की खरीदारी 480 करोड़ के आसपास की देखने को मिली है। डीआईएस ने 870 करोड़ की खरीदारी करी है। अब यहाँ एक चीज आप सबसे पहले मार्क करो, आज के दिन दोनों की जो खरीदारी है उसके ऊपर आपको कुछ समझ में आएगा कि ये लोग भी थोड़ा बहुत यहाँ न्यूट्रल होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ खेल क्या है, देखो एफआईएस का अगर आप 3 ट्रेडिंग सेशन तक देखे, ठीक है, 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। और इस साइडवेज का अगर इनका पैसा देखो तो देखो 13 तारीख को इन लोगों ने 2300 करोड़ की खरीदारी करी एफआईएस ने। ठीक है, 16 तारीख को इन लोगों ने 1600 करोड़ का बेचा। उसके बाद 17 तारीख को मतलब आज के दिन इन लोगों ने 480 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, अब यहां डीआईएस का समझो तो यहां आपको एक चीज मार्क करने को मिलेगी कि तीनों के तीनों ट्रेडिंग सेशन में डीआईएस ने खरीदा ही है। और ऊपर से यहां 2500 करोड़, उसके बाद यहां 750 करोड़ और उसके बाद 870 करोड़। ओवरऑल इन लोगों की जो खरीदारी है वो 3 ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव देखने को मिली है। अदर साइड यहां कल के दिन इन लोगों का सेलिंग का आंकड़ा था। ओवरऑल आज एफआईएस भी कहीं ना कहीं खरीदते हुए देखने को मिले है। अब यहां इनका जो व्यू है वो व्यू थोड़ा समझ लेता है कि मार्केट में इनका व्यू क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो इंडेक्स फ्यूचर पर ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब यहाँ निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। ये चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है, निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है। मिडकैप निफ्टी के ऊपर आप नजर करें तो माइल्ड बियरिश है, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। ठीक है, अब यहाँ खेल क्या है, देखो ये दो इंडेक्स है ना, दो इंडेक्स, इसके ऊपर इनका जो रवैया है वो बियरिश है। ओवरऑल अगर हम निफ्टी के ऊपर देखें तो वो मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। पर अगर आप ऑप्शंस में देखें, इंडेक्स ऑप्शंस में, तो वहां वो मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां अगर हम ओवरऑल देखें तो देखो कॉल ऑप्शन में एफआईआई मीडियम बुलिश है, पर पुट ऑप्शन में वो भी इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इनकी जो पोजीशन है वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। प्रोफेशनल्स जो है वो इंडेक्स फ्यूचर पर इंडिसाइसिव है, ऑप्शंस पर भी इंडिसाइसिव है। कॉल ऑप्शंस में वो थोड़ा साथ बैठे हैं, पुट ऑप्शंस में वो थोड़ा बहुत शॉर्टिंग करके चले हैं। मतलब इनका जो व्यू है वो थोड़ा बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं तीसरी महाशक्ति की, जो कि है रिटेलर्स। ठीक है, रिटेलर्स एक अलग ही मूड में चल रहा है। देखो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है। क्या है? मीडियम बियरिश, मतलब उनको लगता है कि इंडेक्स फ्यूचर पर मार्केट नेगेटिव साइड जा सकता है। ऑप्शंस पर वो न्यूट्रल क्यों है आपको पता होना चाहिए। मार्केट ओवरऑल 3 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज ही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिटेलर ने, देखो रिटेलर की ना एक खास चीज है, क्या है पता है, देखो हम रिटेलर्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है पता है, उसको डेली ट्रेड करना है। ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। ठीक है, अगर ये तो चलो मार्केट है उठक पटक होती रहेगी, अगर बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट में ही रहना है ना, एक रियलिटी में आपको बता दूं, देखो अगर वो सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ही रख देना मार्केट को, बड़े प्लेयर सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ही रख देना, तो भी रिटेलर जो है वो लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जैसे ही स्क्रीन के सामने बिठाओगे, साइडवेज मार्केट जाए कैसा भी चाहे, उसको एक बार अंदर से वो मतलब वो पॉइंट आएगा ही आएगा कि चलो इधर ट्रेड ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद वो ऐसा काटेगा या तो वो लॉस में निकल जाएगा। ये चीज जो होती है ना वो बहुत डेंजर होती है रिटेल के लिए। अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करनी चाहिए मार्केट में। इसीलिए मैंने संडे से आपको बता दिया है कि 3 ट्रेडिंग सेशन तक आपको 50% में क्वांटिटी में काम करना है। मार्केट साइडवेज रह सकता है। 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज ही देखने को मिला। अब देखो यहाँ अमेरिका से जो रिटेल सेल्स के आंकड़े आने वाले थे वो भी आ चुके हैं। ठीक है, अब वो जो आंकड़े आए हैं उसमें जो अपडेट आई है कि देखो यूएस रिटेल सेल के जो आंकड़े हैं ना वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बट कोर सेल जो थी, ठीक है, जो कोर सेल्स थी वो थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, अब यहां जो एफओएमसी का जो प्राइसिंग है ना, ठीक है, वो अब 50 बेसिस पॉइंट तक रह सकता है। ठीक है, तो अब सारी जो नजर है ना वो फेड कट के ऊपर रहेगी।
ठीक है। अब ये उनके स्पीच के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या पचा रहा है, फेड क्या पचा रहा है, ठीक है। क्योंकि आज फेड बोलेगा, उसके बाद कल से शुरू होगा बड़े प्लेयर्स का खेल। तो जिस तरीके से डाटा आया है, लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट तक भी जा सकते हैं। अब यहाँ कुछ डाटा के बारे में बात करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया ना, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ डाटा फटाफट समझ लेते हैं कि डाटा क्या कहता है। तो कॉल साइड का अगर हम निफ्टी का डाटा देखें तो सबसे ज्यादा जो पोजीशन है ना वो 25,500 के ऊपर है, 2,16,000 पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 25,400 की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो यहाँ 1,40,000 के आसपास की है। तो यहाँ ओवरऑल 150 पॉइंट में आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास की पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। अदर साइड अगर हम पुट साइड देखें तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, 25,300 के पास 1,90,000 पोजीशन है, 25,400 के पास 1,80,000 पोजीशन है, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो पहले 25,400 का ही है, क्योंकि यहाँ 1,80,000 पोजीशन है। अगर ये कटती है तो फिर यहाँ ये भी पोजीशन निकलती हुई देखने को मिल सकती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का भी डाटा फटाफट समझ लेते हैं। देखो 52,500 के ऊपर 2.5 लाख के आसपास की पोजीशन है, 2,40,000 पोजीशन बनी है, ठीक है। उसके पहले पहले अगर आप देखेंगे तो 1,10,000, 1,40,000, 1,50,000, ठीक है, इस टाइप की पोजीशन है नीचे की साइड। तो देखो ओवरऑल अगर हम देखें तो 52,500 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमें लेवल देखने को मिल सकता है। अदर साइड 52,200 के ऊपर 1,40,000 पुट साइड की पोजीशन है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल पुट राइटर्स के लिए 52,200 का ही रहेगा। अगर ये कटता है तो नीचे एक लेवल है, यहां आप देख सकते हो 52,200 के पास 2.5 लाख पोजीशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। यहां सबसे ज्यादा तगड़ा डाटा बना है, अगर ये निकलता है तो फिर एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यहां तक आपने समझ लिया कि क्या क्या स्ट्रक्चर बना है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे मैं कुछ आपको चीजें समझाने वाला हूं, उसको थोड़ा आपको समझना है, सोचना है, उसके बाद हम कल कुछ मार्केट को समझने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले सीधे चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए यहाँ सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ कुछ मैं चीजें आपके साथ रखने वाला हूं, उस चीजों को सबसे पहले आप समझ लेना। देखो यहाँ ये कुछ स्ट्रक्चर जो बने हैं, सबसे पहले इसको समझ लेना है आपको, ठीक है। देखो इसमें ना मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि जो कुछ भी होगा ना वो 9:15 पे होगा। ध्यान से समझना, यहां में 10 मिनट एक ही चीज रटता रहूंगा कि इधर से ये करना है वो करना है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 ट्रेडिंग सेशन से आपको मैंने ऑलरेडी ये जोन बता दिया है, ठीक है। अब इस जोन के ऊपर या नीचे जाएगा तभी कुछ खेल होगा, ठीक है। हाँ एक चीज है, यूएस मार्केट जो है उसका जो डाटा आया है वहां से कुछ ना कुछ एक संकेत अभी के हाल से तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मार्केट खड़ा है इस जोन के बीच में, ठीक है। अब इस जोन के ऊपर जाता है तो यहां से तेजी है, यहां से मंदी है, सिंपल सी चीज है, समझो बात को। अब इसी चीज को मैं बताने के लिए आपका 15 मिनट वही घुमाता रहूंगा तो उसका कोई मजा नहीं है, समझ रहे हो। देखो लेवल तो है, ठीक है, लेवल है हमारे पास, डोंट वरी, हमारे पास काफी लेवल्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे पास और लेवल ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार मार्केट को ओपन तो होने दो, ठीक है। सीधा मैं आपको बताऊंगा कि यहां से ये कर लो वो कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसे मार्केट में ये सब चीजें होती है वो डेंजर बन जाती है, ठीक है। मेरे को एक वीडियो में व्यू ना आए, ठीक है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, समझ लो बात को। पर मेन पॉइंट यह है कि आपका कैपिटल नहीं उड़ना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज होती है गाइस, ठीक है ना। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो इसमें इसके पीछे कुछ लर्निंग ही कर लेते हैं, क्योंकि कल के वीडियो में काफी लोगों ने पसंद किया था कि सर ऐसे लर्निंग देते रहो, तो सोचा वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले छोटा मोटा एक आपको लेवल बता देता हूँ कल के लिए क्या करना है, उसके बाद सीधा हम वही चर्चा कर लेंगे, ताकि जो लोग लेवल के लिए आए हैं उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी वो होना चाहिए। तो देखो यहाँ मैं ना आपको एक चीज समझा देता हूँ, सबसे पहले आप ये चीज समझ लो। देखो यहाँ मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, उसको आप समझो पहले, ठीक है। उस चीज को आपने समझ लिया तो आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ जी देखो ये इस तरीके का एक
जोन बना है, ठीक है, यहां से ये देखो। अब हो सकता है मेरे ख्याल से कल का जो दिन है ना, ठीक है, कल देखो अभी तक तो जो सेलर है, सेलर ने पैसा बना लिया होगा, ठीक है। अब कल है ना, ऑप्शन बायर जो है, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दिन रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बायर हमेशा मोमेंटम मिलता है तभी पैसा बनाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां सिंपल सी चीज है, ये एक बड़ा पोल है और यहां एक फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बना है। अब इसको फिल करने के बाद या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे। अब यहां सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी में आपको समझा देता हूं कि देखो हमारा जो व्यू है वो व्यू ये है कि यहां मार्केट अगर 25, देखो अभी ना, अभी यहां सपोर्ट जो चल रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट कौन सा चल रहा है वो समझ लो पहले। कि देखो यहां एक बार सपोर्ट लिया है, ठीक है, दूसरी बार कहां सपोर्ट लिया है आपको पता होना चाहिए। अब काफी कुछ सीख रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहां दूसरी बार इधर सपोर्ट लिया है, तीसरी बार इधर सपोर्ट लिया है, तो यहां 3 बार यहां मेजर सपोर्ट लिए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है ना वो 25,300 का ही है, ठीक है। मार्केट अगर कहीं यहां कहीं भी ओपन होता है, ध्यान से समझना, ठीक है, इसके ऊपर कहीं भी ओपन होगा ना तो बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे कि ये सपोर्ट को हम ले और फिर से मार्केट को उठाए, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा, 25,300 के नीचे आएगा, सपोज यहां खुला, तो फिर क्या होगा, पहले एक बार ट्राई होगी, फिर ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और उसके बाद यहां थोड़ा सेलिंग प्रेशर ट्राई करेंगे वो, ठीक है। और उसके बाद अगर वहां से निकलता है, नीचे उड़ता है, तो फिर यहां से हम सेलिंग की साइड सोचेंगे। तब तक थोड़ा सेलिंग की साइड आपको लेवल टू लेवल ही चलना है। अपर साइड में सेम सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ ये आपके सामने जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, मार्केट ने आज यहां स्ट्रक्चर फॉलो किया है, यहां से रिवर्स घुमा है, यहां से सेलर ने एंट्री मारी है, ठीक है, इस जोन में। कौन से जोन में? इस जोन में सेलर ने एंट्री मारी है। तो आज के दिन ये है इंपॉर्टेंट कि यहां से मार्केट इस स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करता है। देखो यहां से मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर आ जाता है 25,480, ध्यान से समझना, 25,480 के ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद यहां सस्टेन होता है ना, तभी हम यहां से मोमेंटम चेस करने की ट्राई करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है तो यहां से भी एक मोमेंटम हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्रेसिव मोमेंटम मेरे ख्याल से 25,530 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। 25,530 के ऊपर बुल्स जो है अगर सस्टेन होता है तो बुल्स जो है वो और मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखो सिंपल सी चीजें होती है, ज्यादा कंफ्यूजन जितना मैं क्रिएट करूंगा ना उतना आपको तो मजा आएगा, आपको लगेगा अरे यार इतना टफ है, इतनी चीजें होती है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। समझो बात को, जितना सिंपल तरीके से आप समझोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ना टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको कल मैं लाइव मार्केट में लेवल भी प्रोवाइड कर सकूंगा। आज मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं करता तो ऐसे मार्केट में आप क्या कमा लोगे बताओ भाई, ठीक है। मैंने 3 दिन से बता रहा हूं कि भैया मार्केट साइडवेज है, थोड़ा यार रुको, ठीक है, हर दिन सेम नहीं होता, थोड़ा रुकना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों करे भाई, ठीक है, अगर मैं कर दूंगा आप उसमें कूद जाओगे, पर उसका कोई मतलब ही नहीं है, नीचे की साइड से उड़ेगा, ऊपर से नीचे आएगा, इसमें आपका लॉस होगा। तो मैंने सोचा लेवल ही नहीं करना है, एक दिन अगर आप नहीं करोगे तो उसमें कोई हो नहीं जाएगा, पर कल हम करेंगे धमाका, ठीक है, वो पक्की चीज है। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लो। देखो यहां आपको एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, उस लेवल पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले देखो यहां से एक आपके सामने मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। यहां एक बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कहां फेस कर रहा है अगर आप देखेंगे तो इधर भी एक बार मार्केट रिवर्स घुमा था, यहां से भी मार्केट रिवर्स घुमा था। मतलब यहां कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो सेलर्स एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, देखो मार्केट हर बार आता है, यहां जाता तो है, पर अगर आप देखेंगे इस रेंज के आसपास मतलब अच्छे खासे जो बुल्स है वो बुल्स बैठे हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल है ना, पहला जो बुल्स का लेवल है 51,900 और दूसरा लेवल है 52,000 का लेवल, ठीक है। अब ये दो लेवल के ऊपर जो बुल्स है वो बुल्स तगड़ी बाइंग करके बैठा है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है तब तक एक पैनिक जो सेलिंग मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आ सकता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर सेलिंग आनी है तो सबसे पहले इनको पैनिक में लाना पड़ेगा, तभी एक मोमेंटम आएगा।
तो 52,000 का लेवल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जितना रहेगा उतना सेलिंग रह सकता है, बाकी इसके ऊपर बुल्स का कंट्रोल अभी भी बाउंस करवाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां सबसे पहला जो सेलर है वो इधर से एक्टिव हुआ है। ठीक है, इस रेंज के आसपास से सेलर एक्टिव हुआ है। ध्यान से समझना, इसमें आपको लर्निंग भी देखने को मिलेगी, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखो यहां से पहला सेलर एक्टिव हुआ 3 दिन पहले, मतलब ये जो 3 ट्रेडिंग सेशन का जो खेल था इसमें। ठीक है, अब यहां से ये हमने किया मार्क। ठीक है, ये हमने किया मार्क। अब हमारे पास एक जोन आ गया है। क्या जोन है? ये है सप्लायर का जोन। क्या है? मैंने कल आपको एक लर्निंग दी थी कि यहां सप्लायर का जोन है। ठीक है, और यहां डिमांड जोन है। ठीक है, यहां क्या है? डिमांड है। अब यहां सारा का सारा जो खेल है वो कॉल पुट। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप सिंपल समझो कि यहां सेलर बैठा है, यहां बायर बैठा है। ठीक है, अब मार्केट सप्लायर के नीचे खड़ा है। ठीक है, इसके नीचे आ गया है, मतलब यहां से ऑलरेडी सप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब सप्लायर जो है वो कब पैनिक में आएगा? जब मार्केट उसके ऊपर, उसका जो जोन है, उसके ऊपर का जो जोन है इसके ऊपर जाएगा, तभी ये जो सप्लायर है वो एक मोमेंटम करेगा। तो ये दूसरा जोन हमारे सामने है। ये कौन सा है? 52,000 का लेवल। तो देखो 52,300 का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल है इसके ऊपर, ठीक है, इसके नीचे है सप्लायर जोन। ठीक है, इसके नीचे सप्लाई जोन बना है। देखो ये जो जोन बना है वो इसके नीचे बना है, मतलब बुल्स को, मतलब जो डिमांड जोन को, अगर मार्केट को अपर साइड और डिमांड क्रिएट करना है, मतलब 52,100 के आसपास अगर डिमांड क्रिएट करना है तो मार्केट को इधर भी 100 पॉइंट उठाना पड़ेगा। मतलब यहां 52,200 के ऊपर 52,300 के ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी ये जो डिमांड का जो जोन है वो अपसाइड आएगा और ये सप्लायर ट्रैप होंगे। ठीक है, यहाँ जो सेलर है वो फिर से ट्रैप होंगे। अब आप बात करोगे कि इतना तो गैप अप गैप डाउन में चला जाएगा, चलो वो भी कर लेते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। तो देखो यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो अगर मार्केट गैप अप होता है, इस चीज का ध्यान रखना, यहां सप्लायर का जोन है। ठीक है, जब तक ये लोग ट्रैप नहीं होते ना तब तक मोमेंटम नहीं आ सकता। अब देखो इसके ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर यहां से यहां तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है 52,400। ठीक है, 500 और 700, ये सब लेवल फिर ओपन हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ये सब लेवल ओपन हो सकते हैं। ठीक है, कब? 52,350 370 के ऊपर। ठीक है ना। अब यहां गैप डाउन अगर हम बात करें कि गैप डाउन में क्या है, ठीक है, कि गैप डाउन अगर सपोज कुछ भी अनाउंसमेंट ऐसा आ गया तो देखो यहां से 52,000 का लेवल है, ये एक मोस्ट डिमांडेबल जोन है, क्योंकि हर बार मार्केट में यहां से डिप उठाया गया है और यहां एक अच्छा खासा मोमेंटम में बड़ा प्लेयर आ चुका है। दूसरी बार इधर भी बड़ा प्लेयर आया हुआ है, तो ये दो बड़े प्लेयर जो है वो अच्छे खासे बैठे हैं इस 100 पॉइंट की रेंज में। तो इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर ऊपर है तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स घुमाने की। अगर मार्केट को पैनिक साइड जाना है तो यहां इनके जो एसएल पड़े होंगे इन दोनों के 51,900 के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर एक सेल साइड मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी बाकी क्या है आपको पता होना चाहिए, मार्केट इसी स्ट्रक्चर में घूम रहा है। देखो यहां से इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब यहां से इस तरीके से फिर से घूमा। अब या इसके पास दो ऑप्शन है, यहां से नीचे आए और यहां से उड़ के इधर जाए। ठीक है, यहां ये है, यहां ये है। सिंपल नीट एंड क्लियर, काफी तगड़े तरीके से, काफी सिंपल लैंग्वेज में, इतना टफ नहीं किया है। ठीक है, मेरे को आता है टफ भी करना, पर वो मेरी आदत नहीं है। सिंपल तरीके से समझाया, जितना हो सका ना उतना समझाया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से मार्केट को समझना है। ठीक है, यहां देखो एक ही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक चीज आप मार्क करो। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप एक चीज मार्क करोगे ना, मॉर्निंग से मार्केट में यहां जो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है ना, देखो यहां बाइंग मोमेंटम आई है, यहां भी बाइंग मोमेंटम आई, ये जो वीक रिजेक्शन है यहां भी बायर आया है। ठीक है, उसके बाद यहां से बाइंग मोमेंटम तो आया, पर फिर से यहां आप देख सकते हो फिर से रिजेक्शन ही आ रहा था। हर एक सेलिंग प्रेशर में नीचे से रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा था।
अब पिछले कुछ मोमेंटम में आपको थोड़ा टफ मोमेंटम देखने को मिला है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जब तक मार्केट में ये सब बायर है तब तक मार्केट में एक मोमेंटम होता रहेगा। असली जो खेल है वो इस रेंज के ऊपर है, यहाँ से फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करने मार्केट जाएगा। ठीक है, फिर 52,350, 400, ठीक है, फिर 600, ये सब लेवल जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की रेंज है और नीचे की साइड 51,900, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे फिर और 200 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, यही चीज है, बाकी इसके बीच में रहना का कोई मतलब नहीं है। इसके बीच में मैं आपके सामने 1 घंटे का ज्ञान आपके सामने रखूं, ठीक है, पर उसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। ठीक है, मार्केट साइडवेज हो तो फिर क्या रोज ही एक ही लेवल बोलते रहना, इसीलिए मैं नहीं बोलता गाइस, इसीलिए मैं सोचता कि उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले, तो वही ट्राई किया है, काफी कुछ सिखाने की ट्राई करी है। ठीक है, अब मेरा जो टर्मिनल है, ठीक है, वो आज मैंने अलग टर्मिनल मेरा यूज किया है। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस जो टर्मिनल है, ठीक है, उसमें ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या कुछ दिक्कत है। ठीक है, रिलोड ही मांग रहा था, तो फिर मैंने सोचा मेरा एक दूसरा टर्मिनल है, उससे मैंने आपके सामने ये चार्ट शेयर किया है। थोड़ा ब्लैक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आए, ब्लैक में देखने को पसंद ना आए। व्हाइट में कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को ब्लैक में आता है, पर ये टर्मिनल मैं मोस्टली यूज करता हूँ कभी कभी। तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट के लिए ही यूज करता हूँ, ब्लैक में काफी नीट एंड क्लीन दिखता है इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ कुछ भी लेवल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कल लाइव मार्केट में सारा अपडेट जो होगा, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। इससे पहले यहाँ तक आपने देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो, लाइक दब जाना चाहिए। शेयर करना भूल गए हो, शेयर कर देना चाहिए। और पहली बार आए हो और सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।